नमस्कार। आज मैं आपको बिहार की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जो बिहार विधानसभा में और ख़ास करके वर्तमान परिवेश के बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी एक अलग पहचान बनाकर जनता के बीच सेवा देने के लिए कमर कसे हुए हैं। गरखा 119 विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी सह दलित सेना के बिहार के उपाध्यक्ष, कोर कमेटी के सदस्य तथा सारण प्रमंडल के दलित सेना के प्रभारी और प्रखंड मुखिया संघ ईसुआपुर के अध्यक्ष तथा वर्तमान मुखिया बिगन माझी जी, मैं आप सबको उनसे रूबरू कराता हूं और आप दर्शकों के माध्यम से मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि गरखा विधानसभा की क्या समस्याएं हैं, इन्होंने राजनीति में आकर आम जनमानस के लिए क्या किया तथा जनता अगर इनको मौका देती है तो गरखा विधानसभा के लिए इनका क्या मास्टर प्लान है। तो आइए अब हम आप सबसे मिलवाते हैं बिगन माझी जी से। श्रीमान, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में बताएं, अपना परिचय। नाम हुआ बिगन माझी, मेरा स्व प्रखंड में घर हुआ। हम 1989 से राजनीति में अपना छात्र लाइफ से कदम रखे और 2-3 साल हमने राजनीतिक के लोगों से मैंने सीखा, उनसे कुछ जानकारी प्राप्त की और 1993 में मैं पप्पू यादव के साथ सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ मैं लगन से और ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने पप्पू यादव के कदमों से कदम मिलाकर चलने का मैंने काम किया। मेरे कार्यकलाप को देखते हुए पप्पू यादव ने मुझे अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला का अध्यक्ष बनाए। उनके साथ समाजवादी पार्टी में मैंने काम किया। इसके बाद 1998 में उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक पार्टी को उन्होंने गठन किया। मैं उनके साथ ईमानदारी और लगन से काम करते आए। शोषितों, दलितों, पीड़ितों की हक और अधिकार के उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी मैं दबे कुचले किसी के हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ते हैं और 2002 में पप्पू यादव के भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी में विलय हो गया। उस समय से मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय रामचंद्र पासवान जी के साथ मैंने काम करना शुरू किया। 2005 में हमने नवंबर के चुनाव में
लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से मैंने प्रबल दावेदारी के रूप में 119 गज का विधानसभा क्षेत्र से अपना दावेदारी को पेश किया। उस समय जयनारायण सिंह सोलंकी जी 2005 के नवंबर में जिला के अध्यक्ष थे। हमको उन्होंने जिला के महामंत्री पद पर मनोनीत किया। लगन पूर्वक हमने काम किया। उस समय हमको 2005 के नवंबर टिकट से मुझे वंचित होना पड़ा, किसी दूसरे साथी को टिकट प्राप्त हुआ। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी। फिर हमको पशुपति बाबू ने बुलाकर कहा कि तुम काम करो, आने वाला दिन में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जैसे कि जिम्मेदारी दी जाएगी और तुम लगन पूर्वक काम करो, मेहनत करो, तुम एक ना एक दिन आगे आएगा। मैंने उनके विश्वास, उनकी आस्था को लेकर के मैंने काम किया। 2008 में मुझे दलित सेना का जिला अध्यक्ष पुनीत बाबू फतुहा के विधायक, उस समय दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे दलित सेना का जिला अध्यक्ष बनाया। उनके साथ मैंने उनके कार्यकलापों को मैंने किया। मैं लोगों की, जनता की हक और अधिकार की मैंने लड़ाई लड़ी, लड़ते रहे। मेरे कार्यकलाप को देख करके आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी के दिशा निर्देश पर मुझे पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। मैं जोरदार रूप से काम किया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, 2005 में मुझे जब टिकट नहीं मिली तो अमनौर भाग 1 से मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। मुझे कुछ वोटों से हमने मात खाया। फिर हमने 10 में लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को गठबंधन था। उस समय मुझे आला कमान के दिशा निर्देश के अनुसार मैं क्षेत्र में लगा रहा, लेकिन उस समय कुछ कारण हुआ कि आरजेडी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी वह सीट गठबंधन को नहीं दिए। उस समय मुझे टिकट से वंचित होना पड़ा। क्या इस विफलता को आप अपनी सफलता मानते हैं? पार्टी में टिकट का नहीं मिलना और बार बार आपको अपने व्यू से पीछे हट जाना और पार्टी की नीतियों का कदर करना, आप इसको अपनी सफलता मानते हैं या विफलता? नहीं, मैं इसको सफलता मानता हूं, विफलता नहीं मानता हूं। इसलिए पार्टी के आदेश निर्देश को हम स्वागत करता हूं। और जो व्यक्ति टिकट मिलने से हम कोई मायूस नहीं हूं। मैं अपने आप को खुशी प्रकट करता हूं कि आने वाला दिन में मुझे जनता जान जाएगी तो इसके करार जवाब जनता देगी। क्या विफलता ही सफलता की जननी है? हाँ, विफलता ही सफलता की जननी है। जिसको विफलता मिलता है उसी को सफलता मिलता है। इस बात से आप सहमत हैं? एकदम बिल्कुल सहमत हैं। और पुनः प्रयास इसी पर आपका जारी है? हाँ, अभी जारी तो है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान करखा विधानसभा क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं के बारे में मैं दर्शकों के माध्यम से आपसे जानना चाहूँगा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपने किन किन समस्याओं का अवलोकन किया और उन समस्याओं पर 2 शब्द आप बताएं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि आज भी पूरे गरखा विधानसभा क्षेत्र के जहां दबे कुचले लोगों की बस्ती है, स्थिति जस की तस है। पहले जिस तरह दिखाई देती थी वैसा ही है। और वहां जन वितरण की समस्या जो है वो भी स्थिति बहुत वहां के दयनीय है। वहां के करीब 25 लाख लोग जो बालू के कारोबार से लाभान्वित हैं,
वह उस व्यवसाय पर बहुत बड़ा संकट है। वहाँ के लोग 25 लाख लोग डोरीगंज की जो बालू की समस्या है उससे लाभान्वित होते हैं। सारण कमिश्नरी के लोग उस व्यवसाय से जैसे कि कमाते हैं, अपने जीविका को चलाते हैं। सारण जिला में तो व्यवसाय है ही, लेकिन उस व्यवसाय से पूरे कमिश्नरी के लोग लाभान्वित होते हैं। सबसे बहुत बड़ा समस्या वहाँ के एक मुझे देखने के लिए मिला, और वह समस्या सबसे मुझे बहुमूल्य समस्या दिखाई दी। आप इन उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में क्या सोच रहे हैं? आप क्या मास्टर प्लान बनाए हैं? आपकी क्या आगामी प्रक्रिया होगी इन समस्याओं के संदर्भ में बताएं। मैं अपने मन में बैठा लिया है कि 2 बार नहीं 3 बार 5 से लेकर के 10 तक 10 से 15 तक मुझे वंचित किया गया। इस साल 2020 जो है बिहार विधानसभा के चुनाव में ये जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं, मैं उस समस्या के लेकर के मैं जनता के बीच मैं जा रहा हूं, देख रहा हूं, और मैं अपनी प्रबल दावेदारी को पेश कर रहा हूं। जिस पार्टी के जिस संगठन के माध्यम से मैं काम कर रहा हूं, अगर वह संगठन वह पार्टी मुझे अगर उम्मीदवार बनाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं बनाएगी तभी मैं लड़ूंगा। और जनता की जैसे मुझे जनता के ऊपर मुझे भरोसा विश्वास है, मुझे अपनी आत्मा में एक उत्साह है कि अगर जनता की मैंने अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं उन समस्याओं को लेकर के और मैं बिहार विधानसभा में मैं उठाने का मैं काम करूंगा। दलित दल और बिल के संदर्भ में आपका क्या कहना है? दलित को तो पूर्व से लोग प्रताड़ित करते आए हैं और आज तक लोग दलितों के साथ धोखा देने का काम किया है। मैं दलितों की शोषितों की पीड़ितों की मैंने बार बार लड़ाई लड़ने का मैंने काम किया है। अगर मुझे मौका मिलेगी, मुझे जनता मौका देगी तो मैं इस लड़ाई को मैं इतना जोरदार रूप से लड़ूंगा, इतना जोरदार से लड़के को मैं उसके हक और अधिकार को मैं दिलाकर छोड़ूंगा। मेरा ये संकल्प है, मेरा वादा है। जनता यानी पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आप जनता के हक व हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से गरखा विधानसभा से आपकी दावेदारी रहेगी। जी, अगर पार्टी टिकट मुझे नहीं देगी तो मैं जनता के टिकट में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। टिकट पार्टी दे नहीं दे, लेकिन मैं जनता के टिकट पर लड़ने। क्या दल और दिल का फैसला जनता करेगी? हाँ, ये जनता के ऊपर फैसला होता है। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के साथ तालमेल पर है जी। क्या समीकरण के हिसाब से आपका यह सीट लोजपा को आएगा? आलाकमान के जैसे अभी जो चर्चाएं चल रही है, अभी माननीय चिराग पासवान जी 40 से 42 सीट मांग रहे हैं। मुझे भरोसा है कि वहाँ एक शब्द एक बार उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ के आरजेडी का सीट होगा मैं दावेदारी वहीं करूँगा। तो मुझे विश्वास है कि वहाँ आरजेडी की सीट है, तो मुझे भरोसा है कि वह सीट मेरे गठबंधन में आएगा। तो आएगा तो टिकट मुझे मिलने की उम्मीद है, नहीं आएगा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। गरखा विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है, पार्टी टिकट दे या नहीं दे, जनता का अगर आपको समर्थन मिलता है तो क्या मास्टर प्लान है आपके पास गरखा विधानसभा की जनता के लिए? आप कैसे पहल करेंगे? उनका विकास कैसे होगा? दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े जो जमात के लोग हैं, इनके लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, हम तो अभी वर्तमान में जो मुखिया हम हैं, अभी मैंने चुनाव के समय जनता से वादा किया था कि आप मुझे मौका दीजिएगा तो मैं हर रविवार को अपने पंचायत में मैं भ्रमण करूंगा, समस्याओं को देखूंगा, उसका निराकरण करने के लिए मैं उपाय सोचूंगा और जितना हमसे हो पाएगा मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। मेरा संकल्प था, मेरा वादा था, लोगों ने मुझे मौका दिया। हमने घूम घूम करके
मैं जनता को समस्या को मैं सुनता हूँ, जनता को मुझे खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज मैं अपने कार्यालय में रह करके बैठ करके जनता की समस्या को सुनता हूँ। जब तक हमारी जनता मेरे दरवाजे पर रहती है तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, जब तक मैं जनता की समस्या का समाधान नहीं कर लेता हूँ। तो मेरा यही वादा है, यही जो है से मेरा संकल्प है। जिस तरह आपने पंचायत में जनता के साथ समय देकर के सीधे जनता से लगाव रखा, उसी तरह जनता अगर मौका देती है तो विधानसभा के जनता के साथ भी आपका सीधा संपर्क होगा और आप विधानसभा की जनता के लिए काम करेंगे, विधानसभा की जनता की सेवा करेंगे। हाँ। यही सोच है। हाँ, मेरा यही सोच है कि मैं वहां से चुनाव जीतूंगा। जनता मुझे मौका देती है तो जनता को मुझे खोजना नहीं पड़ेगा, चाहे वो छात्र की समस्या हो, नौजवान की समस्या हो, माताओं की समस्या हो, बहनों की समस्या हो, बुजुर्गों की समस्या हो, मान सम्मान की समस्या हो, किसी हक पर अधिकार की लड़ाई हो। मैं बिहार विधानसभा जब चलेगा तो मैं उस सदन में रहूंगा, जब सदन नहीं चलेगा तो मैं जनता के बीच आकर बैठूंगा और मैं घर घर घूम करके, मैं कार्यालय पर बैठ करके गरखा के बीच में रहूंगा, जनता के बीच रहूंगा। मैं समस्या का सुनने का मैं काम करूंगा और उस समस्या को समाधान करूंगा। चाहे जो भी न्याय प्रिय लड़ाई हो, अधिकार और हक की लड़ाई हो, मैं इस लड़ाई लड़ करके उस समस्या का समाधान। जनता के ऋण को आप किस तरह सजाएंगे, सधाएंगे? अगर जनता ने आपको वोट दिया और प्रतिनिधि बनाया तो उस ऋण को आप किस किस हालात में पूरा करेंगे? मुझसे जैसे बन पाएगा, जिस तरह समस्या का समाधान होगा, जैसे जैसे मुझे जिस जैसी समस्या होगा उस समस्या के निराकरण करने के लिए मैं अपनी ईमानदारी और निष्ठा से पहल करके और उस समस्या का समाधान। अगर माता के दूध के लिख कोई बेटा देने वाला नहीं है और जनता की वोट की कीमत देने वाला कोई नेता नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सकेगा ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं जनता के सेवक, एक बेटा, एक नेता नहीं, एक बेटा, एक कार्यकर्ता, एक सिपाही, एक चौकीदार की तरह बन करके उसके दरवाजे का रखवाली करके मैं उसका ईमानदारी पूर्वक उसका मान और मर्यादा, उसके हक और अधिकार को मैं दिलाने का काम करूंगा। मेरा ये संकल्प, मेरा वादा। बिहार क्षेत्र में चर्चा है कि आप एक मेकर की तरह अपने परिक्षेत्र में रहे हैं और इस बार लोजपा से आपकी दावेदारी भी, प्रबल दावेदारी भी है। दर्शकों के माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि आप लोजपा से ही क्यों दावेदारी बता रहे हैं? क्या यह आपके जात की पार्टी है इसलिए या कोई और कारण है? मैं जात की बात नहीं करता, मुझे जमात की बात, हरदम मेरे दिल में जमात की बात रहती है। मेरे जात की संख्या कहाँ है? कहाँ जात की संख्या है? जमात को मैंने लेकर सब दिन चला है। आज मैं जमात की राजनीति करता हूँ। रही बात जो आपने मुझसे सवाल किए कि रामविलास पासवान आपके स्वजातीय हैं या स्वजातीय से क्यों टिकट मांगना चाहते हैं। अगर मजदूरी हम किसी जात के घर में मैंने किया है तो किसी अन्य जगह मजदूरी मांगने के लिए हमारा जाना यह मेरा उचित नहीं है। इसलिए उनके साथ मैंने 18 वर्ष तक रहने का मैंने काम किया। 18 वर्षों से मैंने उनके कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में मैंने काम किया। मजदूरी मांगना मेरा परम कर्तव्य है, देना न देना उनका काम है। जनता अगर आपको मौका देती है और पार्टी ने आपको टिकट दिया तो आप गरखा विधानसभा को कैसे सजाएंगे? क्या आपकी सपना है इस संदर्भ में? दो शब्द। देखिए, टिकट पार्टी देगी, जनता मुझे मौका देगी, तो मेरा एक सपना है जो बहुत दिन से मैं 1980 से जब से मैंने होश संभाला छात्र लाइफ में, तो मैं सुना कि सरकार उस समय कांग्रेस की थी, तो मैंने सुना कि आदरणीय रघुनंदन मांझी जी सरकार के प्रतिनिधि हैं। मैंने 90 में लालू प्रसाद यादव की जब सरकार आई तो उस समय आदरणीय मुंसर चौधरी जी के मैंने सुना कि वहाँ मुंसर चौधरी जी वहाँ के प्रतिनिधि हैं और सरकार के प्रतिनिधि हैं, मंत्री भी रहे। और 2010 में 2005 के नवंबर में माननीय ज्ञानचंद मांझी जी वहाँ के सरकार के प्रतिनिधि रहे।
और जितने भी लोग आज तक वहां रहे वह सरकार के ही प्रतिनिधि रहे। लेकिन मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब मैं उस क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे देखने को ऐसा मिलता है कि यह समझ में नहीं आता है कि यहाँ सरकार का कोई प्रतिनिधि था। जो वहां कमी दिखाई देती है, वहां जो विकास अवरुद्ध है, चाहे गरखा प्रखंड के 23 पंचायत मोतीराजपुर से लेकर मोतीराजपुर, बंगरा, पथरा, मैकी, सैकी, केवानी, आपको मीठेपुर, गरखा, कदना, रामपुर, गलिमापुर, ताहिरपुर, इटावा, अरोपुर, रघुपुर, मोहम्मदपुर, जालाल बसंत, सिरपाल बसंत, मोहनवर बसंत, बूढ़ा बसंत, रमगरा बसंत, चाहे छोट जौवा हो, आपको चाहे मिर्जापुर फिरंगी बाबू के महान स्वतंत्रता सेनानी फिरंगी बाबू की धरती, चाहे वहां के स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद इंद्रदेव चौधरी जी की धरती, वह चाहे सातपुर हो, बबनैया हो, फिरसा हो, फुलवरिया हो, महमदा हो, चाहे आपको जानकी नगर हो या हेमंतपुर हो, कसिना हो, मोहम्मदपुर हो, ये या आपको कोठिया हो, नराव हो, संठा हो, बड़ा गोपाल हो, मौजमपुर हो, चाहे बलुआ हो, सिंगई हो, ये बुल्टेनगंज हो, चाहे जिलकाबाद हो, टहल टोला हो, चाहे रसलपुरा हो, बदलपुरा हो, खलपुरा हो, चाहे दरियागंज हो, लोदीपुर हो, रसूलपुरा हो, मेहरौली हो, दफ्तरपुर हो, या आपको कुतुबपुर हो, भिखारी ठाकुर जी गांव, चाहे ये आपको सिंगई हो, बलुआ हो, चाहे आपको ये दियरा क्षेत्र रायपुर मिर्गमा हो, कोटवापट्टी रामपुर हो, या लोहरा, लोहड़ी, बसारी, या अमर छपरा, छुरी छपरा, बोहरन छपरा, ये मरैया, बदलू टोला, बोहरन छपरा, ये बलगारा, बतानी है, चाहे लोहरा, ये सारे के सार मेरे गांव को दौरा किया, चाहे वो फिरसा हो, फुलवरिया हो। राउंड आप दौरा कर चुके हैं। इन परिस्थितियों में आप जब 3 बार विफल हुए, उसके बावजूद भी आप सेवा में लगे हुए हैं, क्या एहसास किया आपने इस राजनीतिक जीवन में भ्रमण का? मैंने जनता से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। भले पार्टी के लोग टिकट दे नहीं दे, उससे कोई मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे बहुत बड़ा जनता पर उम्मीद है, भरोसा है कि आने वाला दिन मेरा होगा। एक ना एक दिन जनता मुझे यहाँ से प्रतिनिधि बनाएगी और मैं जनता की समस्याओं को लेकर के मैं बिहार विधानसभा में बोलने का मैं काम करूंगा, आवाज उठाने का काम करूंगा, उनके हक और अधिकार दिलाने का काम करूँ। मुझे पूर्ण भरोसा विश्वास है। यानी आप पूर्व में सरकार की प्रतिनिधि नहीं, जनता की प्रतिनिधि बनकर आना चाहते हैं। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता है और जनता महान है। जनता किसी को राजा बनाती है, किसी को रंग बनाती है। मुझे पार्टी पर भरोसा नहीं है, मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। जनता मेरे लिए भगवान है, माई बाप है, सब कुछ है मेरे लिए जनता। मुझे जनता बहुत बड़ा उम्मीद है, भरोसा है। आप गरखा विधानसभा के युवा वर्ग और यहाँ के किसानों के लिए 2 शब्द बताएं। देखिए, जितने मेरे युवा साथी बेरोजगार हैं, सारे लोग पढ़ लिख करके बेरोजगारी झेल रहे हैं, बेरोजगारी की सामना कर रहे हैं। सब सरकार तो वादा करती है कि हम ये करेंगे, वो ये करेंगे, लेकिन उनकी बेरोजगारी की बात मेरे जैसा लोग जब बिहार विधानसभा में जाएगा तो उनके बारे में जरूर 2 शब्द हमने कहने का मैं काम जरूर करूंगा। अब रही किसानों की समस्या, देखिए यह किसान की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। जो किसान कड़के के धूप में हर चलाता है, फसल को लगाता है और वह फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको कोई माई बाप पूछने वाला नहीं है। 1000 और 2000 उसको मुआवजा देने से उसका फसल का कोई क्षतिपूर्ति होने वाला नहीं है। इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अगर आपसे मैं बार बार कह रहा हूं, आप मीडिया के लोग हैं कि अगर मुझे जनता मौका देगी तो छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों और दलितों और पीड़ितों और विकासहीन क्षेत्रों की मैं बात
गांव की मैं बात बिहार विधानसभा में इतना जोरदार रूप से रखूंगा कि मेरे बात को पूरे बिहार की जनता सुनेगी। ये गरखा के नहीं, पूरे बिहार की जनता सुनेगी, मेरा एक दावा है। ये क्या मेरा संकल्प इसके लिए आप सड़क से सदन तक लड़ेंगे? है। एकदम लड़ेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे बिगन माझी जी को, जिन्होंने बहुत कम और चंद शब्दों में, साथ ही बहुत सरलता और सहजता से अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने गरखा 119 विधानसभा के जनता से यह अपील भी की है कि एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वे सभी जमात की हक व हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे, जिनकी आवाज़ पूरे बिहार की आवाज़ होगी। मैं SK कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार हद तक। क्या भैया?